गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम आपके बीच क्लास 2 एसएसटी चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर और उसके फिल ब्लैंक्स, उसके सभी एक्सरसाइजेस हम आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियोस में तो ध्यान दे के जो है सभी चीज़ों को बारीकी से समझिएगा, जानिएगा। ठीक है, तभी आप आगे चल के समझिएगा। ठीक है, तो आइए हम उसके एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। ठीक है, आपको बता दें जो पिक्चर नंबर ए है, ठीक है, ये है ना उधर, तो यहाँ पे आपको क्या दिया, पिक्चर को देखते हो क्या लगता है, समर सीजन और ये विंटर सीजन और ये रेनी सीजन। ठीक है, अब ये हो गया, आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं बी में, फिल इन ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो वी वियर डैश क्लोथ्स इन विंटर, हम क्या करते हैं, ऊन के बने हुए कपड़े हम ठंड के टाइम में पहनते हैं। ठीक है, तो आपको क्ल्यू बॉक्स में से उठा के इसमें पुट करना है। ठीक है, वी यूज रेन कोट इन रेनी सीजन। ठीक है, थर्ड क्या है, वी वियर डैश क्लोथ्स इन समर, कॉटन। वी हैव अ डैश फॉर स्कूल, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है वर्दी। ठीक है, 5 वी वियर न्यू एंड फैंसी क्लोथ्स ऑन सम वेरी स्पेशल ओकेशंस, आप कभी भी जब जो है मेला जाना होता हो या फिर किसी की शादी में अटेंड करना हो तो आप क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। अब ये नहीं कि चिथड़े कपड़े पहन के चले जाओ, नहीं, ठीक है ना, तो नए कपड़े पहनते हैं और फैंसी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जो काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ खास दिन पे, कुछ खास त्यौहार पे। ठीक है, 6 वी गेट रबर फ्रॉम द रबर ट्री। ठीक है, हमें रबर कहाँ से मिलता है, रबर के पेड़ से मिलता है। अब 7 देखिए, द सिल्कवर्म फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ द मलबेरी ट्री, जैसा कि मैं आपको बताया था कि जो रेशम के कीड़े होते हैं वो शहतूत के पत्ती खाते हैं। ठीक है, और शहतूत के पेड़ पे भी वो रहते हैं। अब देखिए सी, टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल नॉट वार्म। ठीक है, सेकेंड वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। देखिए जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, हमें गर्मी के टाइम में बहुत ठंडा रखते हैं क्योंकि वो कपड़े लाइट होते हैं। ठीक है, कॉटन से बने होते हैं। सेकंड वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, हमें रुई कहाँ से मिलता है, तो रुई के पेड़ से मिलता है, पौधों से मिलता है। थर्ड, द कोकून इज मेड बाय मॉस्किटो या फिर सिल्कवर्म, जो कोकून बनाया जाता है मच्छरों के द्वारा बनाया जाता है या फिर रेशम के कीड़ों द्वारा बनाते, तो रेशम के कीड़ों के द्वारा। फोर्थ क्या है, द सिल्कवर्म फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ द मैंगो ट्री की मलबेरी ट्री, मलबेरी ट्री। ठीक है, फिफ्थ, अ डॉक्टर फार्मर वियर्स अ वाइट यूनिफॉर्म, कौन जो है सफ़ेद वर्दी पहनता है, एक किसान पहनता है या फिर एक डॉक्टर पहनता है, चिकित्सक, तो चिकित्सक पहनता है। ठीक है, डॉक्टर। अब आते हैं, मूव होते हैं, पेज नंबर आपको दिखा दूँ, पेज नंबर 15 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, इसमें से क्या सही है क्या गलत है आपको इसमें से दिखाना होगा। तो वी गेट वूल फ्रॉम अ काउ, हमें जो है वून कहाँ से मिलता है, काउ से मिलता है, तो ये गलत है, फॉल्स। वी शुड वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, ये ट्रू। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स, क्या कपड़े हमें चोर से बचाते हैं, हाँ बचाते हैं, ट्रू। वी गेट सिल्क फ्रॉम अ सिल्कवर्म, क्या रेशम के कीड़े से हमें सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है, येस ट्रू। रेन कोट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट, क्या रेन कोट्स बारिश के टाइम में भीगने से हमें बचाते हैं, तो ये सही है, ट्रू। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनने चाहिए हमें। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कैसे लिखेंगे, वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड द क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट, कोल्ड, रेन एक्सेट्रा। ठीक है, सेकंड, विच टाइप ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर इन द विंटर सीजन, हम ठंड के टाइम में कौन सा कपड़े पहनते हैं, तो वी वियर वॉर्म क्लोथ्स इन विंटर सीजन बिकॉज इट कीप्स द बॉडी वार्म। थर्ड, विच टाइप ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर इन समर सीजन, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन। ठीक है, बिकॉज इट कीप्स द बॉडी कूल इन समर सीजन। फ्रॉम वेयर डू वी गेट वूल, वी गेट वूल फ्रॉम द शिप। ठीक है, फिफ्थ, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सिल्कवर्म, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म्स। सिक्स, व्हाट डू वी यूज इन रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, वी यूज रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम रेन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अब देखिए आपका एक नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत होता है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 आवर हाउस। ठीक है, हमारे घर। लेकिन इससे पहले हम आगे पढ़ने से पहले हम आपको दिखा दें बॉक्स में लर्निंग आउटकम्स, हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, नीड फॉर हाउस, हाउस की ज़रूरत, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस, घरों के प्रकार। ठीक है,
पीपल हु हेल्प अस टू बिल्ड अ हाउस, वे लोग जो हमारी मदद करते हैं घर को बनाने में। नीड फॉर हाउस, घर की ज़रूरत या फिर घर की आवश्यकता। हाउस इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज़, आपको बता दें कि घर जो है हमारा सबसे एक बेसिक नेसेसिटीज़ है, ठीक है, एक आधारित आवश्यकता है, ठीक है। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें जो है सभी प्रत्येक लोगों को घर चाहिए रहने के लिए। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन, हमारे घर जो है गर्मी से बचाते हैं, ठीक है, ठंडे से बचाते हैं, हवा से और बारिश से भी बचाते हैं। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ये घर हमें सुरक्षित रखते हैं जंगली जानवरों से, चोरों से, ठीक है। वी फील सेफ इन आवर हाउस, हम जो है एकदम सुरक्षा महसूस करते हैं घर के अंदर। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस, हाउस के प्रकार, कितने प्रकार के घर होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस वेयर पीपल लिव इन, आपको बता दें यहाँ पे अलग अलग प्रकार के घर होते हैं जिसमें लोग रहते हैं। कच्चा हाउस या तो पक्का हाउस। सम हाउसेस आर मेड अप ऑफ मड, लीव्स, स्ट्रॉ एंड बैम्बू, ठीक है, कुछ घर जो बनाए जाते हैं कीचड़ से बनाए जाते हैं, कीचड़, ठीक है, या फिर पत्तियाँ से, या फिर स्ट्रॉ से, या फिर बैम्बू से, या फिर बांस से बनाए जाते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस, इसलिए इनको हम कच्चा हाउस के नाम से भी पुकारते हैं। दे आर फाउंड मोस्टली इन विलेजेस, हर्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउसेस, ये ज़्यादातर आपको जो है गाँव में मिलेंगे। हर्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस, जैसे कि झोपड़ी, ये क्या हो गया, एक कच्चा हाउस होता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। देखिए, सम हाउसेस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, वुड एंड ग्लास, ठीक है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ जो घर होते हैं सीमेंट से बनते हैं, ईंटें से बनते हैं, ठीक है, और लोहा से बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं, ग्लास, शीशे से बनते हैं, ठीक है। तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर कॉल्ड पक्का हाउस, उनको हम पक्का हाउस भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़, बंगलास, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स एंड स्काई स्क्रैपर्स, एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस, ठीक है। दे आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़, आपको बता दें कि शहरों और कस्बों में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। बंगला, ठीक है, या फिर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड स्काई स्क्रैपर्स, एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउसेस। आपको नीचे दिख रहा होगा बंगला दिख रहा है, ठीक है, ये बंगला दिख रहा है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, ठीक है, ये सभी क्या है, पक्का हाउसेस है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हैज़ मैनी इंडिपेंडेंट हाउसेस कॉल्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स, ठीक है। आप कभी जो है कहीं भी ठहरने के लिए जाइए या फिर एक तरह से टूरिस्ट बन के जाइए कहीं पे, तो आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वहाँ पे मिलेंगे, फ्लैट्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको किराए पे रहना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसके अंदर आप इंडिपेंडेंट हाउसेस है, मतलब स्वतंत्र घर रहते हैं इसके अंदर, ठीक है, खुला घर रहता है, इसी को फ्लैट्स कहते हैं और अपार्टमेंट्स कहते हैं। इसके अंदर कई लोग क्या रहते हैं, ठीक है। A skyscraper is a very tall building having many stories in it. skyscraper होता है, ये बहुत लंबी बिल्डिंग होती है, ठीक है, इमारत होती है, इसके अंदर बहुत से स्टोरेज रहते हैं या फिर मौजूद रहते हैं। अब देखिए स्पेशल, ख़ास तरह का घर, ठीक है। देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, दीज आर कॉल्ड स्पेशल हाउसेस, यहाँ पे कुछ आपको अलग प्रकार के घर मिल जाएंगे, इनको हम स्पेशल हाउस या फिर ख़ास तरह का घर भी हम कहते हैं। अ हाउस इज़ अ हाउस मेड, ठीक है, देखिए हाउस बोट इज़ अ हाउस मेड ऑन अ बोट, इट फ्लोट्स इन वाटर, आपको बता दें नाव पे भी घर बना जाता है, इसको हम नाव वाला घर कहते हैं, ठीक है। अ कारवन इज़ अ हाउस ऑन अ व्हील, इट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपको बता दो जो पहियों के ऊपर ये घर बना होता है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। अ टेंट इज़ मेड अप ऑफ कैनवास, ठीक है, आपको बता दें कि जो टेंट, तंबू जो बना जाता है ज़्यादातर आर्मियों के द्वारा या तो फिर एनसीसी कैंप कैडेट्स लाइव इन टेंट्स, ठीक है, जो आर्मी के जवान होते हैं, ठीक है, एनसीसी कैडेट्स होते हैं, ये सभी तंबू में ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है। अब एन इग्लू इज़ मेड अप ऑफ आइस ब्लॉक्स, इट इज़ फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, ठीक है। इग्लू जो होता है ये बर्फ़ के टुकड़ों से बना होता है घर, ये बर्फ़ के टुकड़ों से घर ये बना होता है, ये ज़्यादातर ठंडे प्रदेश में पाया जाता है। एस्किमोस लिव इन देम, एस्किमोस क्या होते हैं, ये इसमें रहते हैं। अमेजिंग फैक्ट देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, हाउस इन फ्लड प्रॉन एरियाज आर मेड अप ऑफ स्टील्स, दीज हाउसेस आर कॉल्ड स्टील हाउसेस, आपको बता दें कि वो घर जहाँ पे बाढ़ आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ के जानते हो घर कैसे बनते हैं, स्टील के बनते हैं, ठीक है, स्टील के घर बनते हैं ताकि इनको बाढ़ हिला ना सके, ठीक है।
पीपल हु हेल्प टू बिल्ड अ हाउस, वे लोग जो घर बनाने में हमारी सहायता करते हैं। मैनी पीपल प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू बिल्ड अ हाउस, बहुत से लोग अपनी नौकरी को प्रोवाइड, अपनी मेहनत को हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं घर को बनाने के लिए। तो उनमें से आपको बता दें कि एन आर्किटेक्ट ड्रॉज द प्लान और डिज़ाइन ऑफ द हाउस। आर्किटेक्ट क्या करता है, घर का पूरा प्लान पूरा बनाता है कि घर कैसे बनाना है, ठीक है, उसकी हाइट कितना विड्थ होना चाहिए, किस सेंटीमीटर के मतलब कितना लेंथ होना चाहिए, कितने ब्रेथ होना चाहिए, ठीक है, हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें को देखते हुए आर्किटेक्ट ये प्लान ड्रॉ करता है। मैसन्स देखिए, लेस ब्रिक्स एंड बिल्ड्स वॉल्स एंड प्रो रूफ, ठीक है। मैसन्स एक तरह से कह सकते हैं इसको, ये क्या करता है, लेबर कह सकते हैं एक तरह से इनको, लेबर, ठीक है। ये जो है ईंटों को और सीमेंट्स को, ठीक है, मिक्स करके, ठीक है, एक दीवार खड़ी करता है, दीवार। और कारपेंटर को देख सकते हैं, कारपेंटर डज द वुडन वर्क, ये लकड़ी का काम करता है। कारपेंटर का मतलब ये नहीं कि कार को पेंट करने वाला, नहीं, लकड़ी के संबंधित काम करने वाले को हम कारपेंटर भी, बढ़ई भी कहते हैं। प्लम्बर देख सकते हैं, प्लम्बर फिट्स द वाटर पाइप्स एंड टैप्स, जो प्लम्बर होता है ये नल के टोटी को या फिर पाइप्स को क्या फिक्स करता है, ठीक है, सही से बनाता है, मरम्मत करता है। अब पेंटर पेंट्स द हाउस, ठीक है, एक पेंटर क्या होता है, कलाकार, ये घर को क्या करता है, पेंट करने में हमारी सहायता करता है। इलेक्ट्रिशियन देखिए, फिट्स द इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, ये क्या करता है, जैसे कि बल्ब फिट करना हुआ, फ़ैन फिट करना हुआ, स्विच फिट करना होता है, सभी इलेक्ट्रिशियन के काम होते हैं। हाउस हैज़ मैनी रूम्स, ठीक है, घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं। रूम्स हैव डोर्स एंड विंडोज़, घर के अंदर क्या होते हैं, दरवाजे और खिड़कियाँ भी होती हैं। विंडोज़ अलाउ सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू कम इनटू द हाउस, खिड़कियाँ से क्या होता है, सूरज की रोशनी अंदर आती है और शुद्ध वायु भी हमारे घर के अंदर आती है। वी शुड ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल अराउंड हाउस, हमें जहाँ पेड़ पौधों को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए अपने घर के चारों तरफ। दे मेक द एयर क्लीन, क्योंकि हवा को साफ़ सुथरा बनाते हैं। क्लीन हाउस लुक्स ब्यूटीफुल, इट कीप्स फ्लाइज मॉस्किटोज एंड अवे, ये जो है घर को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है कीड़े मकोड़ों, कीट फतंगे को क्या करता है, दूर घर से बाहर रखता है। देयरफॉर वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन, इसलिए हमें जो घर की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे न्यू वर्ड्स, आपको 3 न्यू वर्ड्स दिए जा रहे हैं। स्काई स्क्रैपर्स को क्या कहते हैं, वेरी टॉल बिल्डिंग्स, ठीक है, लंबी बिल्डिंग्स को क्या कहते हैं, स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं। नेसेसिटी मतलब समथिंग नेसेसरी फॉर लाइफ, मतलब कुछ जीवन के लिए ज़रूरत, आवश्यकता, उसको हम नेसेसिटी कहते हैं। कार्वस अ स्ट्रॉन्ग एंड थिक क्लोथ, कार्वस क्या होता है, एक मजबूत मोटा कपड़ा होता है, ठीक है, इसको हम कार्वस कहते हैं। तो ये पेज नंबर 19, ठीक है, आपका सारा क्वेश्चन आंसर पूरा, मतलब कि ये लेसन्स कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में एक नए एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, जितने वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं, काफ़ी मेहनत करके हम बना रहे हैं, तो सभी वीडियोज़ को आप देखिए, समझिए, ठीक है। अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए आपका बेहद बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।